विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच मैकल पर्वत पर स्थित अमरकंटक के पिछले एपिसोड में आपने नर्मदा, सोन और जोहिला नदी के उद्गम स्थल को देखा और यह भी जाना कि क्यों नहीं मिले नर्मदा और सोनभद्र। आज आपको लेकर चलते हैं अमरकंटक के दो ऐसे मंदिरों तक जिनका निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ। इनका निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ पूरा, चलिए जानते हैं। संसार के सबसे शक्तिशाली यंत्र श्री यंत्र मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में श्री यंत्र की स्थापना होती है वहां धन की देवी मां लक्ष्मी जरूर वास करती है। श्री यंत्र के प्रयोग से सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। अमरकंटक में श्री यंत्र का मंदिर बन रहा है, मगर 2.5 दशक बाद भी पूरा नहीं हुआ। आखिर क्यों? इसकी भी खास वजह है। मां नर्मदा के उद्गम स्थल और सोनमुड़ा के रास्ते में है ये श्री यंत्र महामेरु मंदिर। अमरकंटक में बन रहे अष्टधातु के मंदिर का निर्माण सिर्फ गुरु पुष्य नक्षत्र में ही होता है। ज्योतिष के मुताबिक गुरु पुष्य नक्षत्र निर्माण के लिए सबसे शुभ होता है, इसलिए इसे इसी नक्षत्र में बनाया जा रहा है। मंदिर का निर्माण महामंडलेश्वर अटल पीठाधीश्वर स्वामी सुखदेवानंद जी करा रहे हैं। इसके शिल्पकार दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल के हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके केंद्र में मां त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। एक विशेषता यह भी है कि यह देवी का शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि देवी के बाजू कलाई का हिस्सा गिरा था। मंदिर पिछले 27 सालों से निर्माणाधीन है। इसे केवल विशेष मुहूर्त पर बनाया जाता है, यानी विशेष मुहूर्त जितनी देर के लिए होगा केवल उतनी ही देर काम चलेगा और फिर रोक दिया जाएगा। बाहर लिखा है कि भीतर कहीं भी फोटो न लें। इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता प्रवेश द्वार पर 4 सिर वाली विशाल मूर्ति है। यह चेहरे प्रमुख देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, काली और भुवनेश्वरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके नीचे भगवान गणेश और कार्तिक की मूर्तियों के साथ 64 योगिनियों की मूर्तियां हैं। मंदिर को श्री यंत्र 3D प्रक्षेपण के रूप में बनाया गया है, जो हिंदू धर्म में श्री विद्या की पूजा का मुख्य आधार है। अमरकंटक में आज हमारा दूसरा दिन है। अभी हम खड़े हैं जैन मंदिर पर, जो सर्वोदय तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण सन 2000 से चल रहा है, जो अभी तक निरंतर चल ही रहा है। मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है। इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है, जो सबसे एशिया की सबसे वजनी मूर्ति है। इस मंदिर की एक खासियत और भी है कि इसके निर्माण में सिर्फ पत्थर का उपयोग हो रहा है। किसी भी तरीके से सीमेंट या लोहे का उपयोग नहीं हो रहा है। ये मंदिर कब तक तैयार होगा अभी ये नहीं कहा जा सकता है। इसकी मूर्ति का अनावरण भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी सुंदर नक्काशी आप देखिए हमारे साथ, आपको हम दिखाते हैं। अद्वितीय मंदिर का निर्माण गुड़, चूना और राजस्थान के बलुआ पत्थरों का उपयोग कर किया जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण में लोहा, सीमेंट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। श्री सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर में प्रथम तीर्थंकर
परम आराध्य 1008 भगवान श्री आदिनाथ की अद्भुत मनोहर विशाल विश्व में सर्वाधिक वजनी प्रतिमा को अष्टधातु के कमल पर विराजित किया गया है। वर्ष 2000 से बन रहा यह मंदिर अब तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है और न ही प्रतिमा का अनावरण किया गया। मंदिर की भव्यता का अंदाजा इसे देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। इसको बनाने वाले कारीगर भी राजस्थान के हैं। चलिए देखिए इस मंदिर की भव्यता। मंदिर की प्रसिद्धि इतनी है कि अमरकंटक आने वाला हर श्रद्धालु इस मंदिर की वास्तुकला को देखने बरबस ही खिंचा चला आता है। मंदिर का निर्माण भले ही न पूरा हुआ हो, मगर यहाँ का बाजार पूरी तरह सज चुका है।